नेविडाक्सिन टेबलेट आप लोग वोमिटिंग, नाजिया, सर में चक्कर आना, सर दर्द के लिए ये स्पेशल प्रेगनेंसी में आप लोग जब जिन फीमेल्स को वोमिटिंग या नाजिया, उल्टी, इसके साथ उल्टियाँ होती है तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे नेविडाक्सिन टेबलेट के बारे में। नेविडाक्सिन टेबलेट आप लोग किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, यूजेस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसके साथ इसका प्राइस, इसका कंपोजिशन क्या है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए। आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूं तो मेडिसिन के हवाले से करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूँ मेडिसिन के हवाले से, और आप लोगों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ ताकि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है कमेंट्स में भी, और आप लोग मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ हम रिव्यू करेंगे नेविडाक्सिन टेबलेट के बारे में। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ नेविडाक्सिन टेबलेट के बारे में। इसका कंपोजिशन है मेक्लाजिन B6। ये एजीपी फार्मा का है। एजीपी फार्मा ने ये तैयार किया है। इसका प्राइस है 302 रुपये। इसमें 10 पलते होते हैं, एक पलते में 10 गोलियाँ होती हैं, और इसका प्राइस है 300 रुपये। एक पलटे की प्राइस 30 रुपये आता है। तो आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से बासानी मिल सकता है। अगर हम इसके यानी यूजेस की बारे में बात करें, यानी ये किन बीमारियों के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोग वोमिटिंग, नाजिया, चक्कर आना, सर में दर्द या यानी उल्टियाँ, इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल बात ये है कि आप लोग जिन फीमेल्स यानी प्रेग्नेंट है, यानी प्रेगनेंसी में जब उसको वोमिटिंग होती है, यानी उल्टियाँ होती है, नाजिया होती है, इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये बहुत स्पेशल काम करता है, ये इसके लिए बहुत मुफीद है। अगर फीमेल्स प्रेग्नेंट हो और फर्स्ट 2-3 मंथ यानी 3 मंथ तक इसको जो वोमिटिंग आती है उनके लिए बेहतर है, आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करें, तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आप लोग दिन में 3 मरतबा इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहार मुँह, क्योंकि ये उल्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उल्टे के लिए जब भी हम इसको कुछ भी यूज़ करते हो तो आप लोग इसको नहार मुँह ले सकते हैं। इससे हम ये 3 बार यूज़ कर सकते हैं दिन में, वो भी वोमिटिंग के लिए, यानी नहार मुँह आप लोग ले सकते हैं। अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन तो इसका कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों से इससे एलर्जी होती है तो आप लोग इसको कतई इस्तेमाल ना करें। आप लोगों को तो पता है जिन खवातीन या मेल्स को इससे जब भी कोई टेबलेट से एलर्जी होती है वो बिल्कुल इसको कतई इस्तेमाल ना करें। अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट इसका कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्टमक पेन भी हो सकता है, कुछ भी आप लोगों से हो सकता है। अगर आप लोगों की कोई इलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से रुजू करें, फिर इसको इस्तेमाल करें। इसका तो साइड इफेक्ट कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की गोलों को तो पता ही नहीं, लेकिन इसका कुछ भी आप लोगों से हो सकता है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्राइस और इसका तरीका इस्तेमाल में सब मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके साथ आप लोगों को पता है जब भी हमको यानी वोमिटिंग होती है, यानी उल्टियाँ होती है या चक्कर आना होता है, तो आप लोग यानी हम ग्रेविनेट या स्टिमेटल टेबलेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी प्रेग्नेंट वमेन ये ग्रेविनेट टेबलेट और स्टिमेटल टेबलेट नहीं यूज़ कर सकते, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात बताता चलूँ कि इस प्रेगनेंसी में स्टिमेटल या ग्रेविनेट कुछ भी आप लोग इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ कर सकते। आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए। मैं आप लोगों को एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर यानी जिन फीमेल्स वो ख़वातीन वो प्रेग्नेंट है और उसको वोमिटिंग होती है या नाजिया होती है और यानी उल्टियाँ होती है, वो आम तौर पर हम ग्रेविनेट और स्टिमेटल टेबलेट यूज़ करते हैं। लेकिन जब फीमेल्स और वमेंस यानी वो ख़वातीन प्रेग्नेंट है, वो बिल्कुल इस स्टिमेटल या ग्रेविनेट टेबलेट प्रेगनेंसी में बिल्कुल कतई यूज़ ना करें। और आम तौर पर मेल जो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ नहीं है। आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए। अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो तो आप लोग जब भी टैबलेट यूज़ करते हो तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो।
जी दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। और अगर आप लोग जहन में कोई सवाल हो या आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।